मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। मैं चाक से रंगलाल मीणा मेरा नाम है। मेरा बच्चा 2013 में मतलब कांस्टेबल बना था। उसके बाद 2020 में एलडीसी बना और एलडीसी की नौकरी छोड़ के एसआई में सेलेक्ट हुआ। अब उस बच्चे को ये लोग कैसे मान लेते हैं कि फर्जी हो सकता है। और जब आज उसकी एज 35 साल की लगभग हो गई तो अब वो दोबारा से गवर्नमेंट कहती है दोबारा ये कर लेगा तो दोबारा सर उससे वो फिजिकल होगा, भाग दौड़ होगी। 1 साल से ट्रेनिंग में उसका शरीर टूट गया, वो दोबारा क्या कर सकता है वो बच्चा। और आज उसको घर बिठा दे तो मैं एक मजदूर आदमी हूँ, किसान हूँ, इधर उधर से पैसे करके मेरा ज़मीन गिरवे रख के उसको नौकरी के लिए पैसे दे के पढ़ाया था मैंने, और आज सरकार उसके साथ ये करने जा रही है तो मेरे को बड़ा दुख है। इसलिए सरकार से ये चाहता हूँ अगर हमारे बच्चे को बख्शा जाए। हमारे बच्चे गलत हो तो हमारे बच्चे को भी पकड़ा जाए, लेकिन अगर हमारा बच्चा सही है तो उसको सज़ा क्यों दे रही है गवर्नमेंट। हम ये गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि मतलब दोषियों को पकड़ा जाए, निर्दोषों को बख्शा जाए। अंकल जी आपका? सर मैं ये आपके मीडियम के माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बेशक आपकी एसओजी बहुत अच्छे से काम कर रही है और दोषियों को पकड़ा है। हम ये कहते हैं इसको और सतर्कता से, स्टिकता से इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो बच्चे निर्दोष हैं, जो अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक आए हैं, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक परिवार के साथ में उसका पूरा खानदान, उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। एक किसान अपनी किसान की ज़मीन बेचकर उसको बेटे को पढ़ाता। मैंने मेरे बेटे के लिए साइकिल के पंचर छिपे के मेरे बच्चों को पढ़ाया। मेरे छोटे छोटे पोते रोते हैं आज ये देखिए सर कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम की गलती का सारा दोष उन बच्चों को क्यों दिया जाए। सिस्टम खराब है, आपके सिस्टम को सुधारो। आरपीएससी से पेपर लीक होता है तो उस कमेटी को भंग करो, वहाँ को निष्पक्ष निर्दोष लोगों को दो। उन बच्चों का क्या दोष है सर, जो आज 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, रात दिन 16 घंटे पढ़ के मेरे बच्चे ने ना खाया ना पिया, पढ़ाई की, मैंने पंचर छिपे के यहाँ तक लाया। और आज ये कहते हैं कि नौकरी तो बर्खास्त कर दो तो मेरे परिवार को जहर दे दूँ, मैं मार दूँ। मैं इस स्थिति में सर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मुख्यमंत्री भजन लाल से ये कहना चाहता हूँ कि आपके दिल में भी एक मालिक ने दिल दिया है। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि ऐसे इतने सारे लोगों के साथ अगर अनजस्टिस होता है, गलत होता है, तो दिस इज़ नॉट फेयर, ये गलत है। इसको मतलब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भजन लाल जी से, मुख्यमंत्री जी से और सभी जो कमेटी से और वीके सिंह जी से कि आप इसमें जो निर्दोष हैं उनको जो है इसमें से सजा, निर्दोषों को सजा दी जा रही है, उसको हटाया जाए और निर्दोषों को नौकरी दो और दोषियों को सजा दो। ये नौकरी बर्खास्त नहीं होनी चाहिए सर। आप कई परिवार में खराब हो जाएंगे। सर मैं दाता रामगढ़ से हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मोटा राम जाखड़ मेरा नाम है। मेरा ये साड़ा है, ये 5वीं नौकरी कर रहा है। आर्मी में 17 साल नौकरी करके आया, बिना बाप का बेटा है, घर में इनकी माँ विधवा है। यदि निरस्त हो जाएगी, ये महेश कुमार मंगावा है, ये आर्मी से रिटायर्ड 17 साल नौकरी करके आया। आज ये 5वीं नौकरी है, स्टेशन मास्टर की नौकरी छोड़ी है, पटवारी की छोड़ी है, मास्टर की छोड़ी है, ग्राम सेवक छोड़ी है। आज ये चोरी करता है, दूसरे साथ में अन्याय क्यों? जो दोषी है उसको सजा दो, निर्दोष को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल किसी हालत में ये भर्ती निरस्त नहीं होनी चाहिए। यदि निरस्त होगी तो यहाँ माताएं बहनें कितनी सारी बैठी है, इनके साथ अन्याय हो जाए, धूप में बैठी है। ये सब लोग बाहर गांव के हैं, SC ST OBC गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है आगे से बात पहुँचाई जाए सरकार से। हम चाहते हैं सरकार अच्छा करेगी, किरोड़ी लाल जी मीणा भी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए निवेदन है कि भर्ती निरस्त किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। ये सारे जितने भी बच्चे हैं सब गरीब मजदूर के, किसानों के बच्चे, कोई पैसे वाला बिजनेस वाला किसी का बच्चा नहीं है। इसलिए 5 नौकरियां छोड़ के आए हैं। अब इनके साथ अन्याय हो जाए, निरस्त कर दे जाएंगे, कैसे हो जाएगा बताओ। और जो इंटेलिजेंट है आगे भी आती रहेंगी, भर्तियां तो आगे भी आती रहेगी, क्यों ऐसा करे। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भर्ती निरस्त किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। घर में किसी की नौकरी छूट जाएगी तो उनकी औरतें चली जाएगी, किसी की माँ खत्म हो जाएगी, सुसाइड कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे अन्याय हो जाएगा। इसलिए भर्ती निरस्त किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, ऊपर के अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा निरस्त का, और यदि निरस्त कर दी जाएगी तो आगे भी ऐसा हो जाएगा कि ये परिपाटी चली जाएगी। ऐसा निरस्त का संभावना नहीं होनी चाहिए। और ये जो माता बहनी इनकी घुमा के देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, किनकी माताएं हैं, बहनें हैं, किसकी बुआ है, आप देखो कैसी हालत इन लोग। ये इसलिए कह रहा हूँ निरस्त किसी हालत में नहीं होना चाहिए। चोर के साथ में अन्याय करो पर, लेकिन जो निर्दोष है उनके साथ अन्याय कभी नहीं होना चाहिए। ये अब इनको बात तो ये कैसे अजी जमीन बेच करके किसी ने क्रेडिट का किसान कार्ड उठा करके इन पे ले करके पैसा खर्च किया है। आप लोग लोन लेकर करके किसी उधार ले करके। और मेरा ये जो साड़ा महेश कुमार मंगावा के लिए नहीं, मैं पूरे के लिए आया हूँ, सोशल वर्कर हूँ। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। यदि निरस्त हो गई तो बहुत अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे, सरकार के पीछे रोडों पे आएंगे। इसलिए निवेदन है कि निरस्त किसी हालत में नहीं होना।